60% is greater than 90% and this is the reality of school marks। आप भी स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, और ये बात आपने जरूर देखी होगी कि जो बच्चा 90% लाता है, अगर आप खुद उस ब्रैकेट में आते हो 90% वाले ब्रैकेट में, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको कोई डिसग्रेस नहीं करना चाहता, बट एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे एक्चुअली में बहुत ब्राइट होते हैं पढ़ने में, ठीक है, 90 कुछ मैनेज कर लेते हैं कि स्कूल में कुछ समहाउ वो मैनेज कर लेते हैं कि 95, 96, 97% ले आते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो इस ब्रैकेट में आते हैं, जिसको हम कैटेगराइज कर दिए हैं बिलो एवरेज वालों में, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत चीज होती है, ठीक है। जो बच्चे 60-70% लाते हैं तो 40-50% लाते हैं, उनको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और कहने लगते हैं कि यार ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। देखो, बात मैं किसी को खराब नहीं कहना चाहता कि जो 90% लाता है वो बहुत खराब है, बट एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि 90% लाने से कुछ उखाड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। स्कूल में रियलिटी यही होती है कि लाइफ में एक्चुअली में तो जो तुम जितने फेलियर से जितना ज्यादा तुम सीख सकते हो, जितने प्रॉब्लम्स और एडवर्सिटी से जितना सीख सकते हो ना, वो मैटर करता है, ठीक है। लाइफ में भी एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि जो कम परसेंट लाने वाला स्कूल में जो बच्चा होता है वो एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है, बट जो ज्यादा परसेंट लाने वाला होता है वो एक्चुअली ज्यादा नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसने लाइफ के एग्जाम के बारे में समझ ही नहीं पाता वो लाइफ के एग्जाम को, कि लाइफ किस तरह से खेल खेलती है हमारे साथ, किस तरह से प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है, किस तरह से लोगों से बात की जाती है और एडवर्सिटी को कैसे डील किया जाता है, ठीक है। तो मैं किसी को फिर से कहना चाहता हूँ, डिस्ग्रेस नहीं करना चाहता। 90% लाए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर 60% लाए हो तो भी खराब बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 90% 60% दोनों इक्विवेलेंट है मेरे लिए, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं ना वो कभी मैटर नहीं करते। मार्क्स होते हैं वो किसी एक स्टूडेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, वो मुझे या फिर तुम्हें कभी डिफाइन नहीं करेंगे। तो इसीलिए कभी भी मत सोचना कि अगर मेरे कम मार्क्स आए या फिर कम रैंक आए या फिर कम परसेंटाइल आया तो मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन अगर नहीं मिल पाएगा, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, टियर 1 का कॉलेज नहीं मिल पाया, टियर 2 का कॉलेज नहीं मिल पाया, तो मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली में अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल है, अगर जज्बा बहुत अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर सोच बहुत अच्छी है, अपने ऊपर बिलीफ बहुत अच्छा है, सिर्फ डाउट नहीं है अपने ऊपर, तो जिंदगी में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यार जिंदगी में जिन्होंने इंसानों ने एक्चुअली में स्कूल के मार्क्स पे नहीं, स्कूल के मार्क्स के बेसिस में नहीं, अपने दम पर उन्होंने बहुत कुछ अच्छा उखाड़ा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दिग्गज लोग भी हैं जो कम परसेंटेज स्कूल में और कॉलेज में ला कर भी उन्होंने काफी अच्छा जिंदगी में उखाड़ा है। तो फिर मैं बताना नहीं चाहता कि तुम्हारे कम मार्क्स लाना का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है, बेसिकली उसका कोई मतलब नहीं है उसमें, ठीक है। या फिर ज्यादा मार्क्स लाना का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ दोगे, ठीक है। अल्टीमेटली बस यही वीडियो का यही मकसद है, ये बताना कि आपको मार्क्स कभी आपको डिफाइन नहीं कर सकता, किसी एक स्टूडेंट के बारे में वो कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। 90% लाना इसका मतलब नहीं है कि सुपर इंटेलिजेंट बन गए, और 60% लाना ये नहीं कि सुपर डम्ब बन गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लाइफ में मार्क्स को कभी मत देखना, स्कूल में जितने मार्क्स है मत देखना, बट हाँ अगर एजुकेशन है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर माँ बाप पैसा लगा रहे हैं तो उसको जरूर पढ़ो, उनका पैसों का बर्बाद मत होने दो, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, अगर ला सकते हो तो, नहीं ला सकते हो तो प्रेशराइज होने की बात नहीं है, ठीक है। अपने स्किल्स के बारे में ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप कॉलेज में इजिली अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो पढ़ने का मन नहीं लग रहा, तो मैं आपको एक गाइड देना चाहूंगा कि आप स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि देश में अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस लिए बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग इतने स्किलफुल नहीं है, ठीक है। तो आपको स्किल्स के ऊपर ध्यान देने के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं कि आपका परसेंटेज कम आ सकता है, तो पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं है, तो फिर कुछ ऐसी हॉबीज या स्किल्स के बारे में ढूंढिए जो कि आपका फ्यूचर बना सकती है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो कि यार पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते, पर जिनको वो अच्छा लगता है, जिनका वो पैशन होता है, उसमें इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं कि वो उससे उनकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अभी मौका है फ्यूचर के बारे में सोचने का, और ऐसी हॉबीज या फिर ऐसी स्किल्स के बारे में उसमें और डेडिकेटेड होना, उसके बारे में और ध्यान देना, ताकि आपकी फ्यूचर पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाए, ठीक है। देखो फिर से बताना चाहूंगा कि आपका मार्क्स कभी भी आपको डिफाइन नहीं करेगा, वो आपकी स्किल्स होगी, वो आपका डेडिकेशन होगा, वो आपका परसिवरेंस और हार्डवर्क होगा, जो कि आपको अल्टीमेटली फ्यूचर में आपको डिफाइन करेगा, ठीक है। अगर इस सब चीजों के बारे में ध्यान नहीं देंगे और कंप्लीटली अगर पूरी तरह से सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे अपने आप को डिफाइन करने लग जाओगे ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि मार्क्स अल्टीमेटली आपको एकदम नीचे गिरा के रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपका ये नहीं कि आपका 99.9999% अच्छा आ गया या फिर आप बहुत ही इनक्रेडिबल बच्चे बन गए, ऐसा नहीं है। नॉलेज कभी खत्म तो होती नहीं है, तो इसीलिए आपका मार्क्स कभी आपको डिफाइन नहीं करेगा, ये बात जरूर याद रखना। स्किल्स पे ध्यान देना, अपने पैशन पे ध्यान देना, और साथ में अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, साथ में साइड हसल भी करते रहो, स्किल्स में भी ध्यान देते रहो। लाइफ में जरूर कुछ अच्छा फोड़ पाओगे अपने लाइफ में, और आगे जरूर बढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए फिर से कहना चाहूंगा, मार्क्स में कभी मत रखना, मार्क्स कभी भी आपको डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है।
सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए वीडियो को जरूर लाइक करते जाना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।